हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अब मेरे चैनल मिसिंग इन रांची में। आज मैं आप लोगों को एजुकेशनल थॉट्स ऑफ इंडियन थिंकर्स के बारे में बताऊंगी, जिसका हिंदी मतलब है भारतीय दार्शनिक और शैक्षिक विचारधारा। इनमें मैंने 4 इंडियन थिंकर्स को लिया है। फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड है स्वामी विवेकानंद, थर्ड है रविन्द्रनाथ टैगोर एंड फोर्थ वन इज श्री अरविंदो घोष। पहले महात्मा गांधी को देखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपति, बापू, महात्मा आदि अन्य नामों से भी जानते हैं। थर्ड है, महात्मा गांधी ने देश के समझ बुनियादी शिक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के बंगाली परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उन्होंने शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया बताई थी। त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने 1901 में कलकत्ता में शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना की। अरविंदो घोष का भी जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने वे फ्रेंच भाषी थे। उन्होंने देश को समन्वित शिक्षा दी थी। अब हम देखेंगे शैक्षिक विचार, एजुकेशनल थॉट। तो महात्मा गांधी का शैक्षिक विचार क्या था? तो वे मानते थे कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से था और सभी बालक को 3H शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग 3H शिक्षा का मतलब था H1 हैंड मतलब कौशल विकास जो हाथों के द्वारा हो, H2 हेड मस्तिष्क का विकास जो हम दिमाग से सोचते हैं, और H3 हार्ट मानवीय गुणों का विकास जो हम दिल से अनुभव करते हैं। स्वामी विवेकानंद का क्या मानना था? उनके शैक्षिक विचार का ये मानना था कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। जो बचपन से जो उनके अंदर जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों को शिक्षा के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। दूसरा, वे कहते थे कि मनुष्य के निर्माण की शिक्षा, एजुकेशन से मनुष्य का निर्माण होता है। पूर्णता की अनुभूति मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, वे अंदर से ही होता है और अंदर के सारे ज्ञानों को बाहर निकालना। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना है। टू नो द रियल नेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू रियल एजुकेशन। श्री अरविंदो जी का मानना था कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा वही है जो मानव की अंतर्निहित शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि उनसे पूर्ण रूपन लाभवंत होता है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिनमें महात्मा गांधी का मानना था शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, और उनका अंतिम लक्ष्य था मुक्ति। दूसरी ओर विवेकानंद जी का शिक्षा का उद्देश्य था शारीरिक विकास, मानसिक एवं भौतिक विकास, समाज सेवा की भावना का विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यावसायिक शिक्षा,
राष्ट्रभक्ति एवं विश्व बंधुता की भावना का विकास और धार्मिक शिक्षा। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से शारीरिक विकास होता है, मानसिक एवं भौतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास होता है। श्री अरबिंदो जी का मानना था भौतिक विकास होगा, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, अंतरात्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास होगा। In this page you can see educational thoughts and objective of education. In this page it's covered. Okay, अब हम लोग आगे देखेंगे शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। तो करिकुलम ऑफ एजुकेशन क्या था। तो महात्मा गांधी का करिकुलम था कि वे कहते थे कि हस्त कौशल एवं उद्योग में ध्यान दिए थे, जैसे कताई, बुनाई, कृषि, चर्म कार्य, मिट्टी का काम आदि। दूसरा है व्यवहारिक गणित, नाप तोल, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित आदि। सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि। सामान्य विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ग्रह विज्ञान, प्राकृतिक निरीक्षण आदि। नेक्स्ट है संगीत और चित्रकला, उनके अकॉर्डिंग था कि वे करिकुलम में शामिल हो। आगे है स्वास्थ्य विज्ञान, सफाई, व्यायाम, खेलकूद भी शामिल होना चाहिए। और लास्ट आचरण शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए बच्चों के, ये महात्मा गांधी का मानना था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी अपने करिकुलम में शामिल करने बोले थे खेलकूद, व्यायाम, यौगिक क्रियाएं, संगीत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, गणित विज्ञान आदि। मातृभाषा, देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषा, विदेशी ज्ञान को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा और अपनी संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत की भाषा का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अकॉर्डिंग मातृभाषा, संस्कृति, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति विज्ञान, कला, ललित कला आदि होना था। और अरबिंदो घोष जी का मानना था विज्ञान, भूगोल आदि भौतिक विषयों का ज्ञान दिया जाए, खेलकूद, व्यायाम आदि की शिक्षा, वेदांत, गीला, दर्शन आदि आध्यात्मिक विषय पर नॉलेज होना चाहिए और भजन कीर्तन आदि की आध्यात्मिक क्रियाएं होनी चाहिए। उन्होंने विद्यालय का विभाजन भी किया था, जिसमें शिशु विहार, जिसमें 3 से 5 साल के बच्चे होंगे, भविष्य में प्राथमिक स्तर के 6 से 8 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे और फिर प्रगति उच्च प्राथमिक स्तर, जिसमें 9 से 11 साल के बच्चे शामिल होंगे और पूर्णतः की ओर माध्यमिक स्तर 12 से 17 साल के बच्चे होंगे और उच्चरिया मतलब 18 से 20 साल के बच्चे इनमें शामिल होंगे। अब हम देखेंगे करिकुलम देख लिए। अब हम देखेंगे कि इंडियन थिंकर्स कैसे कहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड क्या क्या होनी चाहिए थी। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग अनुकरण विधि मतलब इमिटेशन मेथड होना चाहिए, क्रिया विधि एक्टिविटी मेथड होना चाहिए, मौखिक विधि मतलब वर्बल मेथड में क्या था वाद विवाद विधि होना चाहिए, डिस्कशन मेथड होना चाहिए, व्याख्यान विधि इलस्ट्रेशन विधि होना चाहिए और प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चनिंग मेथड होना चाहिए, सहसंबंध विधि कोरिलेशन मेथड भी होना चाहिए। विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रदर्शन विधि व प्रयोग विधि, जिन्हें प्रैक्टिकल मेथड कहते हैं, स्वाध्याय विधि सेल्फ स्टडी और योग विधि योग मेथड कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग मौखिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्वाध्याय विधि और प्रयोग विधि शामिल होना चाहिए। अरबिंदो घोष जी के माध्यम से योग शिक्षा के वैज्ञानिकरण के द्वारा उन्हें शिक्षा मिलना चाहिए। अब लास्ट हम देखेंगे डिसिप्लिन। इन चारों के द्वारा क्या होना चाहिए उनके डिसिप्लिन उसे बताया गया है। तो महात्मा गांधी जी का मानना था
कि आत्म प्रेरित हो, जिसमें सेल्फ मोटिवेशन आता है, आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मतलब भी था आत्मानुशासन होना चाहिए, और अरविंदो घोष जी का मानना था कि स्वेच्छा से कर्तव्य पालन करना ही अनुशासन है। तो इस पेज में हम देखेंगे कि कवर किया गया है करिकुलम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथड एंड अनुशासन डिसिप्लिन। उससे पहले था उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज था, और फिर एजुकेशनल थॉट उनका था, और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये मैंने एजुकेशनल थॉट ऑफ इंडियन थिंकर्स को एक ही पेज में कवर कर दिया है। तो अगर आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट मुझे करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।